इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एड्रेसिंग मोड्स। प्रीवियसली हमने सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया था, जिसमें 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस एंड 3 एड्रेस मशीन डिस्कस की थी। तो एड्रेसिंग मोड्स, तो देखो, जब इंस्ट्रक्शन हमारा सीपीयू के मेमोरी से सीपीयू में आता है, तो फैच फेज के बाद ये डिसाइड होता है कि ऑपरेंड्स क्या क्या है और कहाँ से लाने हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है कि हाउ टू ब्रिंग द ऑपरेंड्स, कि ऑपरेंड्स को किस पर्टिकुलर लोकेशन से लाना है, ये कैसे पता चलेगा। जैसे वहां तो पता चल गया कि ठीक है 2 ऑपरेंड रजिस्टर में है या 1 रजिस्टर में, 1 मेमोरी में, तो उनको उस पर्टिकुलर लोकेशन से और सीपीयू तक या एएलयू तक कैसे लाया जाए। कैसे लाने का मतलब कि व्हाट इज द मेथड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द ऑपरेंड्स फ्रॉम इट्स फाइनल मतलब फाइनल लोकेशन, कि किसी लोकेशन से ऑपरेंड की। तो ये हमारा एक तरीका शो करता है एड्रेसिंग मोड, कि ऑपरेंड को लोकेट करने के लिए। ठीक है, कि मतलब मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने का तरीका है। मेमोरी लोकेशन में हमारा जहां रजिस्टर भी हो सकता है या मेमोरी भी हो सकती है। तो इसके क्या है, बहुत सारे तरीके हैं। तो एड्रेस फील्ड को जितने भी एड्रेसिंग मोड होंगे, मैंने बताया था कि जैसे तुम लोगों को जब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि नेक्स्ट मतलब कि रेफरेंस टू द मोड, रेफरेंस टू द ऑपरेंड्स, कहा था कि कुछ बिट्स उसके लिए भी यूज होंगी। तो ये बिट्स यूज होंगी कि कौन सा एड्रेसिंग मोड है यहाँ पर, और ये बिट्स के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। जो लास्ट वाला लाइन है वो पढ़ लो कि वैरायटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स फॉर चूजिंग द ऑपरेंड्स फ्रॉम ए गिवन एड्रेस। ऑपरेंड किसी लोकेशन से सेलेक्ट करने के लिए, इसको बंद कर लो, ये मैं म्यूट कर देता हूँ। एड्रेसिंग मोड्स, ठीक। तो ये मैंने बताया ही है कि रूल ये डिक्टेट करता है कि जो बिट्स यानी जो ऑपरेंड्स जिस लोकेशन पर है या जिस एड्रेस पर है, उस एड्रेस को कैसे मॉडिफाई मतलब उस एड्रेस से कैसे ऑपरेंड लाया जाए हमारा। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। तो एक तरह से ये इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करने का तरीका देता है। इफेक्टिव एड्रेस क्या है कि चेंज भी हो सकता है इफेक्टिव एड्रेस। जैसे अभी हम आएंगे अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स पे, तो आइडिया बहुत एकदम क्लियर हो जाएगा तुम्हें। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि एरे है, तो एरे में अगर 20 एलिमेंट हैं, तो 20 एलिमेंट के लिए 20 अलग अलग इंस्ट्रक्शन नहीं बनाएगा कंपाइलर, या 20 अलग अलग तरीके से नहीं उनको एक्सेस करेगा वैल्यूज को। उनको क्या करेगा कि जब पहली वैल्यू का एड्रेस मालूम है, बेस एड्रेस, तो उसमें किसी एड्रेसिंग मोड को, इंडेक्स या बेस एड्रेसिंग मोड को, किसी पर्टिकुलर एड्रेसिंग मोड को यूज करके नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करेगा। मीनिंग ये है जैसे पॉइंटर है, तो अगर तुम कोई वैल्यू पॉइंटर का यूज करके प्रिंट कराते हो या वही वैल्यू डायरेक्ट यूज कराते हो, तो दोनों में अंतर है। वैल्यू तो सेम प्रिंट होगी। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल पॉइंटर का सभी ने देखा है कि जे पॉइंटर है आई के लिए, तो जे आई को एड्रेस कर रहा है, तो हम आई की वैल्यू को तो आई से प्रिंट करा ही लेते हैं। और दूसरा तरीका स्टार जे से प्रिंट कराने का। तो आई की वैल्यू को प्रिंट कराने में तो डायरेक्टली जो एड्रेसिंग मोड है वो डायरेक्ट है, वो आई लोकेशन पर जाके प्रिंट कर देगा। लेकिन स्टार जे जब हम लिखेंगे तो उसका मतलब ये है गो टू, पहले जे के एड्रेस पर जाएगा। भाई जे वेरिएबल हम प्रिंट कराना है ना, तो जे में जब जाएगा वो, तो जे के एड्रेस पे आई का एड्रेस मिलेगा, तब वैल्यू मिलेगी। तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज है एड्रेसिंग मोड की, एक्चुअली मैं उसको बोलूंगा तो जब तक हम एग्जाम्पल पे नहीं आएंगे ना तो तुम्हें एग्जैक्ट आइडिया लगेगा। इसलिए मैंने पहले से 1-2 एग्जाम्पल दिए कि पॉइंटर है, ये है, या कोई भी है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, तो वो अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स के हिसाब से एक्सेस होता है। ओके, तो इसका जो कंसर्न है कि जो बेसिक ऑपरेशन साइकिल है, इंस्ट्रक्शन साइकिल जो हम पढ़ चुके हैं, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल, जिसमें ऑप कोड, ऑपरेंड्स, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ये सब पढ़ा है, उसका नॉलेज हम ले चुके हैं पहले। तो जैसे जो सिस्टम प्रोग्रामर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर या कंपाइलर डिजाइनर, उनके लिए एड्रेसिंग मोड मेन कंसर्न होता है। हमें तो क्या है, केवल पढ़ना है, हमें तो कहीं यूज इसको जब तक हम लो लेवल प्रोग्रामिंग में ना लिखें तो हमें यूज करना नहीं है। तो अब जो इंस्ट्रक्शन है उसमें 2 फील्ड होते हैं, ऑप कोड एंड ऑपरेंड्स। और ऑपरेंड्स मैंने बताया था कि हमारे, अच्छा हाँ, ये जो ऑपरेशन फील्ड है ऑप कोड क्या डिनोट करता है कि टाइप ऑफ ऑपरेशन। ऑप कोड मींस ऑपरेशन कोड, ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। तो वो ये डिक्टेट करता है कि किस टाइप का ऑपरेशन है, किस टाइप का इंस्ट्रक्शन है। ओके, तो ये हो सकता है हमारा डेटा ट्रांसफर, अरिथमेटिक, लॉजिकल, जो मैंने इंस्ट्रक्शंस की टाइप बताए, ये 3 टाइप के बताए हैं मैंने। डेटा ट्रांसफर बताया है, और डेटा मैनिपुलेशन जिसमें अरिथमेटिक, लॉजिकल है, प्रोग्राम कंट्रोल बताया जिसमें इनपुट, आउटपुट एंड प्रोग्राम कंट्रोल आते हैं। ठीक, और ऑपरेंड हमारे जो हो सकते हैं वो किस किस लोकेशन पर हो सकते हैं। ठीक है, ऑपरेंड्स मतलब एड्रेस फील्ड। तो एड्रेस फील्ड में मैंने बताया था कि वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, या रजिस्टर के अंदर हो सकते हैं, या मेमोरी में हो सकते हैं, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस में। ठीक है, तो ऑपरेंड हमारे इस तरह हो सकते हैं, देखो कि इंस्ट्रक्शन के अंदर वैल्यू खुद से हो, मेन मेमोरी का एड्रेस हो सकता है, रजिस्टर का नेम हो सकता है, या एड्रेस इन मेन मेमोरी हो सकती है। देखो एक तो, अच्छा ये 2 बार लिख दिया। अच्छा, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इन मेन मेमोरी या एड्रेस इन मेन मेमोरी, दोनों में अंतर है। जैसे मैंने बताया ना कि आई की वैल्यू को आई और स्टार जैसे प्रिंट करते हैं, तो आई तो क्या है, डायरेक्ट एड्रेस है, और स्टार जे उस पे मतलब एड्रेस पे फिर वैल्यू, एक एड्रेस एक्स्ट्रा मतलब। ठीक है, तो इसका मतलब वही है, एड्रेस इन मेन मेमोरी एंड एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इन मेन मेमोरी। ठीक है, वैसे लिखा है, लिखे से तुम लोगों को कुछ क्लियर नहीं होगा कि क्या मतलब है, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड एड्रेसिंग मोड, तो जितने भी आर्किटेक्चर के सीपीयू हैं सभी में एड्रेसिंग मोड्स हमारे डिफरेंट हो सकते हैं। नॉट ओनली एड्रेसिंग मोड, हमारा ऑपकोड सब में डिफरेंट हो सकता है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई नई चीज नहीं, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं इंस्ट्रक्शन कोड, ऑपकोड, एड्रेसेस और टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एड्रेसिंग मोड, ये सब प्रोसेसर आर्किटेक्चर स्पेसिफिक है। एक आर्किटेक्चर का प्रोसेसर हो सकता है कुछ कम ज्यादा टाइप सपोर्ट कर रहा हो, दूसरा दूसरे टाइप की सपोर्ट कर रहा हो, बट हम जो डिस्कस करेंगे वो मोस्टली जो भी कॉमन टाइप के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई नई चीज तो है नहीं, डिफरेंट आर्किटेक्चर है तो डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स। ठीक, तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो हमने पढ़ी है ये उसी का एस्पेक्ट है, इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूशन साइकिल, एड्रेसिंग मोड। ठीक, अब इसमें क्या है, जैसे कोई इंस्ट्रक्शन होता है तो एक से ज्यादा फील्ड होते ही है। जैसे हमने लिखा ऐड R1, X, 2 ऑपरेंड है इसमें, तो दोनों का अलग अलग एड्रेसिंग मोड होगा। एड्रेसिंग मोड क्या है, ऑपरेंड स्पेस हो गया, ना कि इंस्ट्रक्शन स्पेस पे। तो ऐड R1, X है, इसका मतलब क्या है, ऐड R1, X, X मेमोरी एड्रेस की वैल्यू R1 रजिस्टर से ऐड होके फिर R1 में स्टोर हो जाएगी। तो पहला ऑपरेंड रजिस्टर है, दूसरा मेमोरी है, तो उसका मतलब ये है कि दोनों ऑपरेंड, दोनों एड्रेस, ओवरऑल तो एड्रेस है ना, R और X तो वो हमारे लिए है, जब इंस्ट्रक्शन में लिखा दिखेगा तो बिट्स ही दिखेंगी ना।
R1 के लिए जो बिट्स होंगी वो लिखेंगी और मेमोरी के लिए बिट्स होंगी। इसका मतलब क्या है कि दोनों एड्रेसेस हैं, तो दोनों एड्रेसेस का जो टाइप ऑफ वैल्यूज है, तो पहले का हम बोल सकते हैं कि जो एड्रेसिंग मोड है वो रजिस्टर है, दूसरे का मेमोरी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जिस टाइप की मेमोरी है। ठीक, तो हम टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड्स पे आएंगे तो उससे एग्जांपल बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे क्या मतलब है इसका। जितने भी एड्रेस फील्ड होंगे सबका अलग अलग एड्रेसिंग मोड होगा अपना सेपरेट। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो एड्रेसिंग मोड टेक्निक जो यूज होती हैं, पहला तो इसलिए यूज होती है कि प्रोग्रामिंग वर्सेटिलिटी के लिए, यूजर के लिए प्रोग्रामिंग वर्सेटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ये इसको थोड़ा सेंटेंस एक्स्ट्रा है इसका, टू गिव प्रोग्रामिंग वर्सेटिलिटी टू द यूजर बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट फैसिलिटीज। डिफरेंट इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट फैसिलिटीज क्या है। और दूसरा है कि इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड में बिट्स को रिड्यूस करने के लिए, मीनिंग ये है कि कई वैल्यूज एक एड्रेस से जो एड्रेस एक इंस्ट्रक्शन है उससे रिलेट करके और अगली वैल्यू भी स्पेसिफाई की जा सकती है। तुम तो यही अपना पड़ोस के हो, सारे भाग जाते हो जल्दी। चलो तो जाओ फिर, क्या फायदा। तो पहला जो ऑप्शन है टू गिव प्रोग्रामिंग वर्सेटिलिटी, ओके, टू गिव प्रोग्रामिंग वर्सेटिलिटी। तो प्रोग्रामिंग वर्सेटिलिटी क्या है, सुनने में स्टेटमेंट बड़ा ऐसा लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, क्या भला है। प्रोग्रामिंग वर्सेटिलिटी से मतलब हमारा ये है कि पॉइंटर्स का हम यूज करते हैं, लूप काउंटर यूज करते हैं, डेटा इंडेक्सिंग है जैसे एरे है, रिकॉर्ड्स है। रिकॉर्ड्स मतलब डेटाबेस नहीं, स्ट्रक्चर, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, और डेटाबेस में हाँ रिकॉर्ड है ही, तो स्ट्रक्चर भी तो रिकॉर्ड टाइप का ही तो होता है, डेटाबेस टाइप का, कि उसमें किसी भी टाइप की वैल्यूज हम ले सकते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर के रूप में किसी भी टाइप की वैल्यूज को। ठीक है, रिलोकेशन ये ओएस से संबंधित है। अब ये क्या है, बहुत सारे टर्म्स नए नए क्या स्ट्रेंज या डिफिकल्ट आते हैं, हर टर्म को हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिफरेंट नोटेशंस हम यूज करते हैं। जैसे अगर हम कोई नोटेशन ए यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन में, तो उसका मतलब होता है कि उस एड्रेस फील्ड के कंटेंट्स, जैसे एक्स यूज किया हमने तो उसका मतलब कंटेंट्स ऑफ एक्स, उस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स। आर यूज किया तो कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर आर। ये टर्म यूज किया तो उसका मतलब इफेक्टिव एड्रेस। और अगर ब्रैकेट एक्स यूज किया तो कंटेंट्स ऑफ लोकेशन एक्स। ठीक है, अब कंटेंट्स में थोड़ा देखो डिफरेंस जब हम यूज करेंगे तब समझ में आएगा। जैसे लोकेशन और उसके कंटेंट्स दोनों अलग अलग चीज है ना। जैसे पॉइंटर और पॉइंटर उस एड्रेस पे वैल्यू, अगर हम बात करें जे और स्टार जे, क्या अंतर है दोनों में? अगर जे पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया है और जे में आई का एड्रेस है, तो जे को हम यूज करते हैं या स्टार जे को, दोनों में अंतर है या नहीं? एक तो एड्रेस डिनोट कर रहा है और दूसरा उस एड्रेस पे वैल्यू, ये अंतर है। तो इसलिए ए और ये जो ब्रैकेट एक्स है ना, ब्रैकेट ए लिखना चाहिए मुझे, तो इसका वही मतलब है कि एक में वैल्यू डिनोट करेगा तो दूसरे में वो डायरेक्ट खुद से एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस। तो अगर वैसे अगर हम जो स्टैंडर्ड मेथड है हमारा एड्रेसिंग मोड का, तो उसमें अगर हम एक्चुअल वैल्यू यूज करनी है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। अगर पॉइंटर है, जैसे जे पॉइंटर है तब हम स्टार लगाएंगे, और अगर जे पॉइंटर नहीं इंट वेरिएबल है तो हम जे से ही प्रिंट कर लेंगे, ऐसे ही यहाँ पे। तो इफेक्टिव एड्रेस मैंने बताई है कि फाइनली कैलकुलेटेड जो एड्रेस आया वो हमारा इफेक्टिव एड्रेस है, फाइनली कैलकुलेटेड एड्रेस। रिकॉर्डिंग तो हो रही है। तो इफेक्टिव एड्रेस जो है
कि अगर वो कंप्यूटेशनल टाइप इंस्ट्रक्शन है तो वो टारगेट एड्रेस, वो एड्रेस ऑफ ऑपरेंड होगा, ठीक है, और ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन है तो वो टारगेट एड्रेस होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कंप्यूटेशनल, तो जैसे हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो वो ऑपरेंड का एड्रेस ही तो इफेक्टिव एड्रेस होगा। और अगर ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन है तो वो उसमें इफेक्टिव एड्रेस होगा, वो टारगेट एड्रेस होगा। जैसे ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन है, जैसे हमने पढ़ा है जंप टू L1 इफ जंप नॉट इक्वल टू, ऐसे पढ़ा है ना, इस तरह के इंस्ट्रक्शन, जंप इफ नॉट इक्वल L1, तो जो टारगेट एड्रेस है L1 वो एड्रेस है इफेक्टिव एड्रेस ब्रांच टाइप के इंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये कितने मिनट का लेक्चर हुआ है? तो इसमें क्या है कि हम टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड और डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। बैठे ही तो हो तुम, जाना तो होगा नहीं। बैटरी, हाँ बैटरी देख लेते हैं। ओके, एक तो हो गया हमारा, ठीक है, 16% है अभी। तो इसमें पूछना है किसी को कुछ? नहीं पूछना है। तो ये